नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल साउंड डिफेंस। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है बीएसएफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और अदर एग्ज़ाम के लिए जिसमें फिजिक्स आता है। ये हमारा चैप्टर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है तो पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध होगी। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 0.01 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 15 सेकंड तक धारा प्रभावित होती है। यदि धारा घनत्व 10 एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर हो तो प्रभावित धारा कुल आवेश क्या होगा? ऑप्शन है 1.5 कूलम, 1 कूलम, 2.5 कूलम और 3 कूलम। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करने वाले हैं? हमारे पास ए है, प्रभावित आवेश पूछा हमें, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा जे बराबर क्यू अपॉन टी ए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, क्यू की वैल्यू। तो ये क्रॉस में जाएंगे, तो जे की वैल्यू हमारे पास 10 इंटू टी की वैल्यू है 15 सेकंड और इंटू 0.01 मीटर स्क्वायर, इनको गुणा करेंगे तो 1.5 कूलम हमारा आंसर आने वाला है। तो आंसर हमारा होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका टोटल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा 10 मीटर लंबे एक तार से प्रभावित इलेक्ट्रॉन का अवनगुण वेग 15 मीटर पर सेकंड है। यदि उसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं है, तो अनुगमन वेग क्या होगा? तार की लंबाई पर ये निर्भर, आप जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि तार की लंबाई पर अनुगमन वेग है वो निर्भर ही नहीं करता, तो इसमें से इसका कोई भी आंसर नहीं होने वाला है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज के साथ खेला है और कुछ नहीं। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.122 मीटर चालक के सिरों के बीच 6 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता 5.6 × 10⁻⁻6 है मीटर अपॉन। यहाँ पे आप देखिए ये 10 पावर -6 है, क्योंकि 10 की पावर -6 है, तो इलेक्ट्रॉन का अवनगमन वेग क्या होगा? यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 की पावर -6। इसमें हम पहले ई की वैल्यू निकालेंगे, तो ई बराबर होता है V/L। तो इसमें है 6 वोल्ट, एल की लंबाई है 0.12, तो ये हो गए हमारे पास 15। वही पॉइंट हटाएंगे तो ये कटेगा 0, फिर ये कटेगा। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है VT बराबर μE × E। ये फॉर्मूला होता है, आपने जैसे पढ़ाई होगा। तो ये 5.6, जैसे कि हमारे पास ये दे रखा 5.6 × 10⁻⁻6, और हम इस 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वो 2.8 × 10⁻⁻5 मीटर/सेकंड आएगा। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, आप अपने रफ कॉपी में इसको सोल्व कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए। इससे मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ और हल्का फुल्का सॉल्यूशन कराने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। चांदी के एक तार में 900 कूलम आवेश 1 घंटा 15 मिनट तक बह रहा है, तो तार में बहने वाली विद्युत धारा एम्पियर में हमसे पूछिए। आई बराबर होता है Q/T। तो आई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आई बराबर हो गया NE। तो इसमें अब हमें N की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा I/N, तो I/E। तो 1 × 10⁻⁻6 हमें यहाँ
गुलाम 19 गुलाम दे रखा है। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब हो गया 75 मिनट यानी 4500 सेकंड। हमारे पास हो गया 4500 सेकंड। 1 घंटा 15 मिनट यानी 75 मिनट, 75 इंटू 60 यानी 4500 मिनट, यानी आई अपॉन क्यू अपॉन टी ये हमारे पास फॉर्मूला होता है धारा का। 90 इंटू 4500, 1 0 से 1 0, ये हो गया 0.02 एम्पियर, यानी हमारे पास जो आंसर हो गया वो हो गया सी। एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रभावित की जाती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.10 × -19 है, तो प्रति सेकंड में जैसा यही निकाला सेम का सेम वही होगा। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, नहीं हमें एन की संख्या निकालनी है। तो जैसे कि अब जैसे अभी हमने फॉर्मूला देखा एन आई अपॉन क्यू, तो यहाँ पे आप रखें 1.10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो होता है 10⁻⁻6 और ये 1.6 - 19 गुलाम। तो ये इसको आप अगर सोल्व करोगे, वैसे लगभग सॉल्यूशन हो गया, ये 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25 और ये 4 नो आंसर ए हमारा इसमें सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक तांबे मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 1.85 × 10⁻28 मीटर क्यूब है। 10.0 लंबे तार 1 mm² अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तांबे के तार से धारा मतलब बहती है। यदि इस सिरों के बीच 3 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रॉन की गति अब जैसे कि हमें दिया इस क्वेश्चन में हमें दिया 4.5 × 10⁻⁶ और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें इसमें दी गई है, ये हमें म्यू ई की वैल्यू यह दी गई है। ये क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। आप लोग घर पे इसको ट्राई करेंगे, अगर नहीं आता मुझे कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा उसमें इसको बताऊंगा। ये म्यू ई है, ठीक है। आई बराबर एन ई ए म्यू ई ई, इस फॉर्मूले से निकलने वाला है। कि 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10⁻10⁻15 किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10⁻15 परिक्रमा प्रति सेकंड की दर से परिक्रमा कर रहा है, तो तुल्य धारा जिसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, चलिए समझते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है। तुल्य धारा यानी आई क्यू अपॉन टी, और क्यू की वैल्यू हम लिखते हैं तो हो गया हमारे पास ये हो जाएगा इसमें चाहिए तुल्य धारा, यानी अब यहाँ से आई बराबर क्यू अपॉन टी, और क्यू को हम लिख सकते हैं एन ई अपॉन टी। अभी यहाँ पर देख सकता प्रति सेकंड, यानी टी की वैल्यू हो गई 1 और एन ई 8.6 × 10⁻⁻19 और यहाँ हो गया 10⁻15। ये 4 और इसको अगर 1.6 को अगर हम 0.6 कर दें तो एक इससे कम जो होगा तो 10⁻3 एम्पियर, और 10⁻3 एम्पियर को हम ले सकते हैं माइक्रो एम्पियर। तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वर्ताकार 6 × 10⁻15, तो लूप में धारा क्या होगी, यानी 6 × 10⁻15 बार घूमने में प्रभावित आवेश सेम क्यू बराबर एन ई, तो 6 × 10⁻15 ये फॉर्मूला आपको पता है कैसे आया है। और फिर इलेक्ट्रॉन का इसे गुणा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 सेकंड। अब आई बराबर क्यू अपॉन टी से हम इसको निकाल सकते हैं, क्यू अपॉन टी से। टी 1 सेकंड है, क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी 6 × 10⁻−15 और क्यू यहीं पे इसकी वैल्यू रखनी है एन ई की, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखनी है 1 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.96 × 10⁻³ ई एम्पियर। ये इस फॉर्मूले से निकलेगा। यहाँ पे क्यू ई की वैल्यू रख लेना प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड यहाँ पे
चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड में प्रभावित होती है तो धारा से स्थानांतरित आवेश। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। तो इसको क्वेश्चन का आंसर 10 के क्वेश्चन का आंसर और 1 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये। इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं, बस फ़ोन में करा रहा हूँ तो थोड़ी सी स्पेस आपको समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी आप लोग इसको खुद करिए। जब मैं बोल सही रहा हूँ उसको आप समझना, वीडियो को 1-2 बार फिर से वॉच करना। बेसा बार नेवी एयरफोर्स, इसमें सबसे टॉप क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा ढूंढने पर इनके क्वेश्चनों को हमने तैयार किया है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 के क्वेश्चन पे एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ये रिपीट हो चुका है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं आप लोगों को, जैसे मैंने बताया है। ये 10 के और 11 के क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। इसमें आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, इसमें आपको आवेश निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आप अपने आप करना। मैं आपको इलेक्ट्रॉनों की आवेश वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। आवेश यानी कि हमें क्यों निकालना है, तो क्यों बराबर होता है IT। सिंपल सा है, 20 माइक्रो को मैंने आप लोग बताया 10 की पावर 6। और हमें क्वेश्चन में 30 सेकंड दिया तो 30 सेकंड, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 10 टू दी पावर -4 गुलाम। आंसर विल बी C। 11 का भी ऐसे ही होगा। फिर हम चलते हैं डायरेक्ट 12 पे। क्वेश्चन टॉप लेवल का है। NDA और FCAT में एयरफोर्स के रूप में 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को बड़े डिटेल के साथ आप लोगों को देखना है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10 की पावर -11 मीटर त्रिज्या के एक वर्ती कक्ष में 2.2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से नाभिक की परिक्रमा करता है तो इसकी समुद्र विद्युत धारा क्या होगी। इसमें ये है ना, इसमें ये समतुल्य विद्युत धारा क्या होगी। समतुल्य है, टाइपिंग एरर है, समतुल्य धारा क्या होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें जो फॉर्मूला हम यूज़ में लेंगे वो लेंगे I = VE 2πr। अगर ये फॉर्मूला किसी से नहीं बन रहा है तो मुझे कमेंट करना कि 12 का क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं अगले में आपको डिटेल से फॉर्मूला कैसे बना वो आप लोगों को मैं समझा दूँगा। इसमें सभी वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास 2.2 × 10⁻⁶ है और 1.6 × 10 की पावर -19 और 2.2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और 5 × 10 की पावर -11। तो इसको हम अगर काट पीट करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1.12 × 10⁻³ एम्पियर। क्वेश्चन टॉप लेवल का है, एक बार आप ज़रूर से निकालने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आ रहा, जब मैं थ्योरेटिकल पार्ट इसका लाऊंगा नेक्स्ट, उसमें आप लोगों को डिटेल से समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज का क्षेत्रफल 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर है तो किसी परिक्षेत्र के लंबवत प्रति सेकंड 6.0 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो विद्युत धारा क्या होगी। इसमें आपको I = Q/T का निकालना है। क्यों की वैल्यू हमारे पास है, क्यों की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे इसको, N/E होता है यानी प्रति सेकंड, तो N इसको और 1.6 × 10⁻⁹ को यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश को इससे गुणा करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए। इसका आंसर होएगा 9.6 × 10⁻³ कूलम। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे क्योंकि वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो 9.10 की पावर -3 एम्पियर, यहाँ पे भी 3 है और प्रति सेकंड बोला है तो यानी इसका T की वैल्यू होगी 1। तो आंसर इसका यही 9.6 × 10⁻, बी आंसर इसका करेक्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 पे। एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिक्षेत्र 0 मिलीमीटर स्क्वायर है किसी परिक्षेत्र के लंबवत प्रति सेकंड। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन यहाँ से अलग होता है, धारा घनत्व है और उसमें पूछा है हमें विद्युत धारा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं आइए समझते हैं।
इस क्वेश्चन में J बराबर I अपॉन A इस फॉर्मूले से हम निकालने वाले हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कैसे बना तो आप क्वेश्चन नंबर और कमेंट में बताइए कि इसमें कैसे फॉर्मूला बना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके थोड़े से पहले और उसके बाद आपको वीडियो में सारे जो थ्योरेटिकल आपको इस वीडियो में जो डाउट आया वो क्वेश्चन और थ्योरेटिकल पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इलेक्ट्रिक करंट का वो हम डिस्कस करेंगे। तो 14 में हमारे पास वैल्यू सेम है, इसको हम इस फॉर्मूले से करेंगे। तो आई की वैल्यू हमने 9.6 इंटू 10⁻³ कूलम जो पहले निकाली थी और एम्पियर ए गुणा 10 की पावर मिली है तो 6, इसका भी आंसर 9.6 इंटू 10⁻³ आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो वीडियो यहीं तक थी। सौरज डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो भी कमेंट में, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन आप लोगों के लिए टॉप लेवल के हैं और मैं थोड़ा जो आपको समझाने की कोशिश है वो और अच्छे से करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।